नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में नई नई उपलब्धियां और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा चर्चा का विषय होता है किसी न किसी बात को लेके, उसी चर्चा के विषय में आज हम शामिल करेंगे कि प्रेम कितना त्याग मांगता है और प्रेम की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए और हमें इसको कैसे डिफाइन करना है। इसी पे बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में बात किए हैं कि माया जो है ये हमारे चारों तरफ किसी न किसी रूप में व्यवस्थित है और हमें इससे बचने के लिए या इसके साथ चलते हुए कैसे चीजों को सही ठहराते हुए आगे ले जाना है और कैसे इसके साथ सामंजस्य बना के आगे बढ़ना है और अपने जीवन के उत्थान में अपने जीवन को सही दिशा में सुनियोजित तरीके से ले जाने में इस माया का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि इस माया में फंसकर हमें अपने जो गोल हैं या अपने जो उपलब्धियां हो सकती हैं या जो आप प्राप्त करना चाहते हैं आपके जीवन में सुख और शांति की परेशानियों या उनमें आने वाली अड़चनों का क्या कारण हो सकती है, इन सब पे हम बात करते हैं। तो उसी में आज बात करेंगे कि प्रेम का हमारे जीवन में क्या मतलब होना चाहिए, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है और हमें इसे कैसे देखना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि इस माया ने सबसे जो ताकतवर चीज बनाई है वो स्त्री बनाई है। ये एक मैं एज अ मेल प्रेफरेंस से बात करूं, ये मैंने बोला, और स्त्री के लिए वो पुरुष, क्योंकि आज के टाइम पे ये जो प्रेम है ये एक शारीरिक रूप में धारण हो गया है। तात्पर्य यह है कि आप किसी स्त्री को देखते हो तो उसके प्रति आपका जो प्रेम तो नहीं कहेंगे, एक जो आपका आकर्षण है या किसी स्त्री का एक पुरुष के प्रति जो आकर्षण है वो कैसे ये होता है और इसका सही मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अच्छा है, दिखने में सुंदर है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति आपकी जो ग्रीड है, आपकी जो एक महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है या जो आपकी एक लालसा उत्पन्न होती है वो आपको किस गर्त में ले जाती है या उससे आपको कितना दुष्चक्र से गुजरना पड़ता है, इस पे बात होनी चाहिए। अब यहां पे बात है कि प्रेम मांगता क्या है। जैसे कि कबीरदास जी अपने एक दोहे से इस बात को बताना चाहते हैं कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। तात्पर्य यह है कि आपको अगर प्रेम चाहिए तो आपको उसके बदले में अपना सिर भी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको सैक्रिफाइस के बदले ही आपको वो प्रेम की अनुभूति होगी, वही मिलेगा। लेकिन लोभी जो पुरुष है या लोभी जो ग्रीड पर्सन है वो प्रेम में अपने आप को त्याग ना करके बस उस प्रेम के नाम का जप करता है कि मुझे वो मिल जानी चाहिए, जो कि वो संभव है नहीं। जैसे कि आप पुरुष हैं, आपको स्त्री आकर्षक दिखी तो आप चाहते हैं कि उसको गर्लफ्रेंड बना ले, शादी कर ले। लेकिन उस स्त्री में अगर आपका उसके प्रति भाव नहीं है
तो फिर वो स्त्री एक शारीरिक रूप से आपके लिए क्या ही हो सकती है। आप फिर वही कहते हो कि अब इस स्त्री से काम खत्म हो गया, आप दूसरी स्त्री को देखते हो, या कोई स्त्री है या पुरुष को देख कुछ दिन ठीक लगा, उसके बाद आप दूसरे को देखने लगते हो। लेकिन जब आपका भाव उसके प्रति वो शारीरिक अवस्था से ऊपर जाके चेतना की अवस्था में पहुंचता है, तब उस भाव का जन्म होता है, जिससे आपको जो प्रेम की अनुभूति होगी वो उससे हो सकती है। आपका साउल उसके सोल से मिलना चाहिए, आपका हर्ट उसके हर्ट से मिलना चाहिए। अगर आप शारीरिक अवस्था में रहेंगे तो शारीरिक अवस्था कुछ समय के बाद उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा, आप फिर किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरे को देखने लगोगे। तो तात्पर्य यह है कि अगर आपका चेतना की अवस्था पे भाव नहीं उत्पन्न हुआ तो उससे फिर आपको कोई फायदा है नहीं। वो एक तरीके का लालच है, एक तरीके का ग्रीड है, एक लोभ है, और आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करे। आज के सोसाइटी में, आज के टाइम में क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा हिंसा, इतना ज्यादा हेट, इतना ज्यादा चीट क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप उसी शारीरिक अवस्था पे हो। आप अगर चाहते हो कि आपको हेट ना मिले, आपको चीट ना मिले, आपको धोखा ना मिले, आपको किसी भी तरीके की ऐसी अड़चने ना हो जो आपके किसी भी अच्छे होने में व्यवधान न उत्पन्न करे, तो आपको उसी तरीके से देखना होगा चीजों को। क्योंकि अगर आप उसी स्तर पर रहे तो आपको कहीं ना कहीं वो अड़चने आने वाली है, मुश्किलें आने वाली। तो ये बात आपको समझना होगा और इस पे काम करना होगा कि भाव ही एक अवस्था है जो आपको इन सारी गतिविधियों से बचाता है, आपको उस स्तर पे पहुंचाता है। और वो भाव आपका उत्पन्न कैसे होगा? वो भाव आपका उत्पन्न होगा सेवा से। आप किसी की सेवा करते हैं, आप जब किसी की मदद करते हैं तो उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। सेवा करेंगे तो आपका क्या होगा? अहंकार खत्म होगा। अहंकार आपका किसी के प्रति हो सकती है। आपकी बॉडी अच्छी है तो आपको इस बात का अहंकार है कि आपकी बॉडी अच्छी है। आप सुंदर बहुत है तो आपको इस बात का अहंकार है कि मैं बहुत सुंदर हूं। आपके पास गाड़ी अच्छी है, इस बात का अहंकार है कि गाड़ी अच्छी है। किसी भी तरीके की चीजें हो सकती है जिसको लेके आप हमेशा अहंकारित रहते हैं। हमेशा ही आप में रहता है कि बस मैं ही हूं जो हूं। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी की मदद करने का प्रयास करेंगे, किसी को हेल्प करने का प्रयास करेंगे, तो आपके अंदर का जो ये अहम है, आपके अंदर का जो ये एक घमंड है, वो खत्म होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि सिखों में यही सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उनमें सेवा का भाव जो है बहुत अच्छा होता है। आप गुरुद्वारे जाइए, आप देखिए वहां पे एक से एक अमीर, एक से एक बूढ़े लोग, छोटे बच्चों को जो है सेवा सिखाया जाता है कि कैसे हमें हमें सर्व करना है दूसरे को, कैसे उनकी मदद करनी। और वही सेवा आपके अहंकार को नष्ट करता है। जब आपका अहंकार नष्ट होगा तब आप में समझने की क्षमता डेवलप होगी, और जब आपके अंदर समझने की क्षमता डेवलप होगी तब आपके बुद्धिमान होने के चांसेस बढ़ेंगे। जब आप बुद्धिमान होंगे तब आपका विवेक बढ़ेगा। जब विवेक आपका बढ़ेगा तब विजडम उत्पन्न होगा। तब आप समझेंगे कि ये सांसारिक जो गतिविधियां हैं ये हमारे सिर्फ भौतिक स्तर पे ना होते हुए चेतना के स्तर पे सोचना चाहिए, देखना चाहिए। एक भाव होना चाहिए किसी भी चीज को लेके। आपका जो कृत्य है वो किसी दूसरे पर कहीं उसका गलत असर तो नहीं पड़ रहा है, या आप जो कर रहे हो वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी का तो ध्यान रखना है। ध्यान यही तो है। और जब आपके अंदर वो भाव उत्पन्न होगा तब आप जो है वो प्रेम का जो एक प्यासा इंसान है
उसकी उपलब्धि होगी। आप चाहते हो आपको कुछ करना ना पड़े और आपको प्रेम बस टपकता रहे, ऐसे नहीं होगा। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए और ये भाव एक जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका भाव, इंटेंशन अगर आपका फेक है तो कहीं ना कहीं आपके वो स्वरूप में झलकेगा, दिखाई देगा। तो इस फेक से हटके, और वो आपका जेन्युइन तभी होगा जब आप एक्चुअली में आप बदलेंगे, आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा, तभी वो रियल में होगा। आप चाहे जितना फेक कर ले, वो कहीं ना कहीं आपके उस स्वरूप में प्रतिबिंबित होगा और आपको वो सामने वाला है वो कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। तो मेरी ये आपसे आशा है कि आप इस बात को समझेंगे और अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे, तभी उस एक भाव का जन्म होगा और उससे ही इस समाज के अच्छे होने में मदद करेगा। आशा करते हैं कि आप बात समझे होंगे और इस पे काम करेंगे। नमस्कार।